यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं सीडीपी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो सीटेट एवं अन्य सभी राज्यों में होने वाले टीईटी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे और आप सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब में जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप सबसे पहले यूट्यूब में जाएंगे, आपके मोबाइल के एप्लीकेशन यूट्यूब में जाएंगे और वहाँ पे सर्च बार में टाइप कर लेंगे @TR प्रमोद कुमार, @TR प्रमोद कुमार। जैसे ही टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद ऊपर में सबसे ऊपर देख रहे होंगे TR प्रमोद कुमार आ गया होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम है, वीडियोज है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी प्रकार का वीडियो का आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे बिहार दरोगा, बायोलॉजी, हिस्ट्री, बीपीएससी, रीजनिंग, मैथ। आप यहाँ से सभी वीडियो को बारी बारी से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। अब मैं आपको सीडीपी क्लास की ओर लेकर चलता हूँ और सीडीपी क्लास में जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है पर्सनालिटी। और सीडीपी के पर्सनालिटी टॉपिक का आज एक क्लास 1 वीडियो है। आप सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस चैनल से जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो हम लोग आ गए हैं उस पेज पे जहाँ पे हम लोग सीडीपी के क्लास को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इस वीडियो में जो सीडीपी का क्लास है वो टॉपिक है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी क्लास 1 और टॉपिक है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। और यह वीडियो जो है सीटेट एवं सभी राज्यों में जो टीईटी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से बारी बारी से सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी है यानी व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व जो है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का आकलन जो है बाह्य गुणों यानी शारीरिक बनावट एवं आंतरिक गुणों जैसा कि आचरण और व्यवहार के आधार पर किया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, उसमें क्या गुण है, उसके बाह्य गुणों यानी शारीरिक बनावट के साथ साथ आंतरिक गुणों के आधार पर ही किया जा सकता है। पर्सनालिटी जो है वो लैटिन शब्द पर्सोना जिसका मतलब होता है मुखौटा यानी मास्क से बना होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति नाटक मंचन के दौरान मंच पर भगवान श्री राम जी का मुखौटा, नकाब या मास्क लगाकर आता है, वैसे ही हम लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति भगवान श्री राम का रोल निभाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा यानी मास्क। जैसा कि हम लोग नाटक मंचन में देखते हैं, अगर किसी का रोल निभाना होता है तो उसी का मास्क लोग पहनकर आ जाते हैं और जैसे ही हम लोग उस मास्क को देखते हैं वैसे ही हम लोग उसके अंदर के गुणों को पता कर लेते हैं कि यह जो व्यक्ति है तो किसका रोल अदा कर सकता है। पर्सनैलिटी से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पता लगा सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का व्यवहार का भी पता जो है हम लोग पर्सनैलिटी के माध्यम से पता कर लेते हैं।
पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं जिसको फॉलो करके पर्सनालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, और उन ट्रेट्स में से कम्युनिकेशन स्किल है और ओपननेस होती है। कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद प्रेषण करने की गुण, और ओपनेस यानी ओपन माइंड का व्यक्ति किसी भी टॉपिक पर विचार व्यक्त करने की उसमें जो क्षमता होती है वही ओपननेस होती है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है उसे हम मानते हैं कि वह व्यक्ति एक अच्छा पर्सनालिटी का है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ओपनेस गुण वाले व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों की बात सुनता है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यानी ओपननेस गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं समाज के अन्य व्यक्तियों की भी बातों को सुनते और समझते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं, यानी बात को मान भी लेते हैं। परंतु जो रिजिड ट्रेट्स वाले व्यक्ति होते हैं वो हठी होते हैं, वो अपनी बातों एवं विचारों पर अड़े होते हैं। वे समाज के अन्य लोगों की बात मानना तो दूर, सुनना तक नहीं पसंद करते हैं। ट्रेट्स व्यक्ति के आंतरिक गुण होता है जो उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यानी ट्रेट्स उस व्यक्ति का अंदर का वह गुण होता है जो उसके व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है कि अमुक या समुख व्यक्ति जो है उसका व्यवहार क्या है या व्यवहार क्या हो सकता है। पर्सनालिटी के माध्यम से हम अपने समाज के अंदर, अपने वातावरण के अंदर यानी समाज के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। पर्सनालिटी के अंदर संपूर्ण पक्षों को देखा जाता है, यानी शारीरिक बनावटों के साथ साथ आंतरिक गुण भी होने चाहिए। यानी शारीरिक बनावट, उसका हाइट, वजन के साथ साथ उसके आंतरिक गुण यानी आचरण और व्यवहार भी सही होनी चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि अमुक या समुक व्यक्ति जो है उसके अंदर पर्सनालिटी है। अब हमें कुछ उसे बेहतर तरीका से समझने के प्रयास करते हैं। जैसे यदि किसी भी परीक्षा लेने वाली संस्था या एजेंसी यदि कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो उस वक्त कैंडिडेट के अंदर संवाद प्रेषण कैसी है, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, वो अपने विचारों को दूसरे के सामने कैसे प्रकट कर रहा है, यानी इंटरव्यू लेने वाले संबंधित कैंडिडेट के संपूर्ण पक्षों का आकलन एवं मूल्यांकन करते हैं। अब आगे हम लोग देख पा रहे होंगे, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नता को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस होती है हम लोगों के बीच उम्र, लिंग एवं बौद्धिक क्षमता तथा मोटिवेशन के आधार पर अलग अलग होती है। यानी सभी व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती है जिसे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है हम लोगों के बीच उम्र, लिंग एवं बौद्धिक क्षमता तथा मोटिवेशन के आधार पर अलग अलग होती है। क्योंकि मान लिया कि कोई कम उम्र का व्यक्ति है, कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, तो ज्यादा उम्र के व्यक्ति के पास कुछ ज्यादा ही अनुभव होंगे। इस प्रकार से बौद्धिक क्षमता भी जो ज्यादा उम्र होगा उसके कुछ बौद्धिक क्षमता कुछ अलग ही हो जाएंगे। इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उम्र, लिंग एवं बौद्धिक क्षमता तथा मोटिवेशन के आधार पर अलग अलग होती है। अब आगे देख पा रहे होंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग अलग विभेद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो है वो अलग मैटर है। व्यक्तित्व के अंदर गैर बौद्धिक क्षमता भी शामिल हो जाती है, जैसे एटीट्यूड, व्यवहार का नजरिया है। जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं वो हर कार्य को पॉजिटिव देखते हैं और उसी के अनुरूप लोग कार्य करते हैं। वहीं निगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हर कार्य को निगेटिव होना से देखते हैं एवं उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। वहीं एप्टीट्यूड जो है एक विशिष्ट योग्यता होती है, यानी कुछ अलग करने की क्षमता होती है। एप्टीट्यूड जो है एक विशिष्ट योग्यता है, यानी कुछ अलग करने की क्षमता जो है एप्टीट्यूड के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग इस पेज पे पर्सनालिटी की कुछ विशेषताएं को हम लोग जानेंगे। पर्सनालिटी की विशेषताएं यानी व्यक्तित्व की विशेषताएं को जानेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वह है पर्सनालिटी जो है यूनिक होती है, अर्थात हर किसी की पर्सनालिटी यूनिक होती है, अलग अलग होती है। मतलब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण होती है जो दूसरों में नहीं होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे कि पर्सनालिटी हमेशा डायनेमिक यानी गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती है। अर्थात हर व्यक्ति में समय के अनुसार सोचने, बोलने एवं समझने की नजरिया जो है वो बदलती रहती है।
इसके बाद थर्ड विशेषताएं हम लोग देख पा रहे हैं कि पर्सनालिटी संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करती है। मतलब कोई बाह्य रूप से दिखने में सुंदर हो और आंतरिक रूप से उसका व्यवहार सही नहीं हो, उसका उसका आचरण सही नहीं हो, यहाँ पे आसान हो गया, आचरण होना चाहिए, आचरण सही नहीं हो तो वह एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बाह्य के साथ साथ आंतरिक गुण भी होने चाहिए, तभी उसका एक अच्छा पर्सनालिटी माना जा सकता है। पर्सनालिटी के कुछ और विशेषताएं हैं जिसे हम लोग इस स्क्रीन पर देखेंगे। और जो चौथा विशेषता है वह है आनुवंशिकता और वातावरण, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो गुण व्यक्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है उसे हेरिडिटी कहते हैं। जैसे किसी के माता पिता सुंदर हों तो उसके संतान भी सुंदर होंगे, लेकिन यदि सुंदरता में कोई औसत हो, यानी उतनी सुंदर नहीं हो, और वो अपने शरीर पर ध्यान दिया और तो वह भी सुंदर दिखने लगता है, यानी वह वातावरण के साथ सामंजस्य कर लेता है। इस प्रकार से उसका भी पर्सनैलिटी एक बेहतर हो जाता है। और जो फिफ्थ विशेषता है वह है लगातार खुद को वातावरण में, खुद को पर्यावरण में या समाज में समायोजित करना भी पर्सनालिटी की एक विशेषता है। जैसे यदि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसी बीच बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा आ गई, तो उसमें भी अपना पेपर देकर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है, यानी वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर लेता है। यह भी जो है पर्सनैलिटी की एक मुख्य विशेषता है। अब पर्सनालिटी से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखते हैं इसको। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह व्यक्तित्व होगा, यानी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अपूर्वानुमेय भूमिका है कि आकर्षक भूमिका है? इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नीचे एक लाइन आपको समझने वाली है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जितना वंशानुक्रम की भूमिका होती है उतना ही वातावरण यानी पर्यावरण की भी भूमिका होती है। अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रेट्स एवं स्टेट्स। इन दोनों बातों को हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो चीज, एक ट्रेड्स और दूसरा स्टेट्स। एक व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए उसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स रखनी होगी। एक अच्छी प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल, शारीरिक बनावट एवं ओपननेस यानी खुले विचार वाला होने चाहिए, एवं इमोशनल रूप से मजबूत होनी चाहिए, इमोशनली रूप से मजबूत होनी चाहिए। यदि इन सभी ट्रेड्स को अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो एक अच्छे पर्सनालिटी का धनी हो सकते हैं। लेकिन स्टेट्स जो है इसके अंतर्गत वे सभी गुण आते हैं जो बताता है कि आपको कहाँ और किस प्रकार का व्यवहार करनी चाहिए। जैसे यदि आप ऑफिस में हैं तो सहकर्मियों की भावना को देखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करनी चाहिए, लेकिन जब अपने दोस्तों या साथियों के साथ रहते हैं तो वहां पर अनऑफिशियली व्यवहार या ओपनिस की तरह आप व्यवहार कर सकते हैं, यानी खुले विचार की तरह आप व्यवहार कर सकते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी को परिभाषित किया है, तो उन सभी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। और जो सबसे पहले परिभाषित किए हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक यानी साइकोफिजिकल व्यवस्थाओं का एक ऐसा गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के चारित्रिक व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है। और दूसरा वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक विलियम वुडवर्थ। तो विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व को उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय। यानी व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है या किसी को अप्रिय लगती है। और थर्ड मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है।
यानी जन्म से जो जन्मजात जो आपको गुण मिला और जो आप वातावरण से अर्जित किए उन दोनों का योग होता है व्यक्तित्व। अब हम लोग इस स्क्रीन से व्यक्तित्व के पहलू को देखेंगे तो व्यक्तित्व के निम्न कुछ पहलू हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। और सबसे पहला है शारीरिक यानी फिजिकल। जो व्यक्ति बाह्य रूप से यानी शारीरिक बनावट, ऊंचाई, वजन इत्यादि से फिट होते हैं उन्हें माना जाता है कि वह एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। यानी सबसे पहला है फिजिकल, यानी फिजिकल रूप से अगर जो फिट है तो हम लोग मानते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा है। दूसरा है जैविक यानी बायोलॉजिकल। इसके अंतर्गत हार्मोन्स, इमोशंस आती हैं और ये सब स्टेबल यानी स्थायी होती है, जो किसी का पुरुष या जैसे किसी का पुरुष या स्त्री होना। और ये सब जो है हार्मोन्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। और थर्ड जो पहलू है वो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट। इसके अंतर्गत एटीट्यूड एवं एप्टीट्यूड आती है, अर्थात चिंतन करना और सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति को अच्छी पर्सनैलिटी का धनी हो सकता है। यानी कोई शारीरिक रूप से फिट हो जाए और वह मानसिक रूप से यानी चिंतन करने की उसमें क्षमता, सोचने समझने की क्षमता नहीं हो तो वह एक अच्छा पर्सनैलिटी का नहीं माना जा सकता है। इसके बाद आप चौथा पहलू देख पा रहे होंगे, सामाजिक। यानी किसी भी व्यक्ति को सोशल होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला बनने के लिए समाज के अंदर एक दूसरे से संबंध बनाने का गुण भी होना चाहिए। यानी समाज के अंदर एक दूसरे से सामंजस्य बनाने का भी गुण होनी चाहिए। इसके बाद आप एक नीचे क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। स्वरूप कैसा है? तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक है। यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए में सामाजिक तो है लेकिन आर्थिक नहीं होता है। सी ऑप्शन में सामाजिक तो होता है लेकिन राजनीतिक नहीं होता है। और डी ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक तो होता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम यानी मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। तो एक गुण व्यक्ति में आप लोग देखे होंगे, व्यक्तित्व के जो सबसे पहला जो पहलू होता है वो ईड होती है। और ईड जो होती है उसमें सिर्फ अपने नीड की पूर्ति किया जाता है। यानी सामने वाला व्यक्ति का क्या नुकसान हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण का श्रेय जो है वो सबसे पहले ग्रीक के चिकित्सक हिप्पोक्रेटस को जाता है। यानी ग्रीक के जो चिकित्सक थे हिप्पोक्रेटस, उन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और जो सबसे पहला है वो सैंग्विन है, यानी क्रोधी। और इन्हें पीला रक्त वाला माना जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत उत्साही होते हैं। ये शारीरिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से मजबूत एवं आशावादी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वो टाइप्स है वो कोलेरिक है, जिसका मतलब होता है क्रोधी यानी पीला रेत। इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं परंतु संवेगात्मक रूप से यानी इमोशनल रूप से ठीक नहीं होते हैं। और सी है यानी थर्ड है फ्लैग्मेटिक यानी मंद कफ। इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर परंतु संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं। यानी शारीरिक रूप से भले कमजोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से वो मजबूत होते हैं। और डी है यानी फोर्थ टाइप्स है मोलेकोलिक, यानी जो खिन, हमेशा जो गुस्साते रहते हैं और इन्हें काला पित्त के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के लोग न शारीरिक रूप से और न ही संवेगात्मक रूप से मजबूत होते हैं। यानी इस प्रकार के व्यक्ति न फिजिकली रूप से फिट होते हैं और न ही मेंटली रूप से फिट होते हैं और हमेशा ही खिन रहते हैं, यानी हमेशा ही उनमें गुस्सा की भावना आती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे सीडीपी के टॉपिक पर्सनालिटी को, और यह पर्सनालिटी टॉपिक का एक क्लास 1 वीडियो है। इसके बाद क्लास 2 वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना न भूलेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल से जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।